नमस्कार साथियों, आइए मैं आपको बताता हूं कि गिलास में पानी पी करके आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। लेकिन इससे पूर्व मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं डॉक्टर एम.एस. रावत पिछले 20 साल से प्राकृतिक चिकित्सा में काम करके लोगों को लाभ पहुंचा रहा हूं। पिछले 2-3 साल से पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेकी, एक्यूप्रेशर और जल को मंत्रों द्वारा चार्ज करके तथा अपनी एनर्जी को दूसरे लोगों में एनर्जी ट्रांसफर करके मैं लोगों को बहुत लाभ पहुंचा रहा हूं और इससे लोगों को लाभ भी पहुंच रहा है, बहुत समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। साथियों, 2 साल पहले मुझे अटैक पड़ा था। डॉक्टरों ने मुझे 2 स्टेंट डाले और बोले आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको जीवन दवाई खानी है। दवाई खाते रहे, 6 महीने के अंदर ही दोबारा मेरे से दर्द हुआ और मैं जब हॉस्पिटल में दोबारा गया तो डॉक्टरों का कहना यह था कि अब आपकी ब्लॉकेज और बढ़ गई, अब आपकी बाईपास सर्जरी होगी। मुझे थोड़ा सा ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में थोड़ा सा जानता था। तो मैंने वहां से आने के बाद मैंने निर्णय किया कि मैं अपना इलाज अब प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ही करूंगा। और मैंने अपने अन्य साथियों से जो प्राकृतिक चिकित्सा में काम करते थे उनसे सलाह ली। उनका कहना था कि हम खाना और पानी दोनों को संतुलित कर लें, अपना सही ढंग से व्यवस्था कर लें तो हमारा पूरा शरीर प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा भी निरोग रह सकता है। साथियों, पानी के द्वारा वात पित्त कफ को कैसे संतुलित किया जा सकता है, इसका वीडियो मैंने अपने YouTube में डाला है, आप इसकी जरूर देखें। खाने का नियम यह है कि आप खाने को सूरज निकलने से सूरज छिपने के बीच में ही खाएं, तो आपका शरीर ही आपका डॉक्टर बन जाएगा और आप निरोग रहने लगेंगे। दोनों नियमों को मैंने सख्ती से अपने ऊपर लागू किया और साथियों, मैं बहुत जल्दी ही पूर्ण स्वस्थ हो गया। मैंने सब तरह की दवाइयां छोड़ दी। अब ईश्वर कृपा से मुझे किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है और न मुझे किसी डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मुझे कोई रोग भी नहीं है। साथियों, मैं स्वस्थ हो सकता हूं तो आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि गिलास से हम अपना नुकसान कर रहे हैं। हमारे देश में पानी जो है कुएं से निकाला जाता था, कुआं गोल होता है, और फिर स्टोर जो है घड़े में किया जाता था, घड़ा भी गोल होता है, और लोटे से हम पानी पीते थे, लोटा भी हमारा गोल होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने और संतों ने इसका महत्व समझा था। गोल बर्तन का सरफेस टेंशन कम होता है, इसीलिए हमारे संतों में आज भी कमंडल होता है, वो कमंडल से पानी पीते हैं। लेकिन क्या हुआ, हमारे देश में यूरोप से गिलास आ गया, यूरोप में पुर्तगाल से आया, पुर्तगाली लोग हमारे गिलास छोड़ गए और बिना नफा नुकसान देखे हुए हमने गिलास को अपना लिया और लोटे को साइड में कर दिया। अब होता क्या है, एक रेखी होने के कारण गिलास का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है और जब उसमें पानी डालते हैं, पानी का भी सरफेस टेंशन ज्यादा है। जब दोनों को मिलाते हैं तो और ज्यादा सरफेस टेंशन हो जाता है। कारण क्या होता है कि जब हम पानी को, उसको गिलास के पानी को पीते हैं तो हमारी आंतों में एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन। जब उस पानी को पीते हैं गिलास वाले को तो वो मेम्ब्रेन सिकुड़ जाती हैं और कचड़े को अपने अंदर स्टोर करके रख लेती हैं। परिणाम निकलता है बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर। इसी का उल्टा, जब हम लोटे से पानी पीते हैं, लोटे का सरफेस टेंशन कम होता है, तो पानी जब उसमें डालते हैं तो पानी का भी सरफेस टेंशन कम हो जाता है। और जब कम सरफेस टेंशन वाला पानी हम पीते हैं तो हमारी मेम्ब्रेन खुल जाती हैं, आंतों की मेम्ब्रेन चौड़ी हो जाती हैं और कचरा बाहर निकल जाता है। आप इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। आप अपने चेहरे पर दूध लगाते हैं साफ करने के लिए, 10-5 मिनट में ही जब रुई से हम चेहरे को साफ करते हैं तो रुई काली हो जाती है, क्योंकि दूध का सरफेस टेंशन कम होता है। कम सरफेस टेंशन होने के कारण त्वचा फैल जाती है और कचरा बाहर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब लोटे से पानी हम पीते हैं तो हमारी आंतों की मेम्ब्रेन चौड़ी हो जाती है और कचरा बाहर निकल जाता है। जब कचरा बाहर निकल जाता है, आंतें साफ हो जाती हैं, उनकी कार्य क्षमता भी बहुत बढ़ जाती है। जब हमारा पेट सही रहने लगता है, आंतें सही कार्य करती हैं, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, तो हमारी बीमारियां भी हमसे बाहर हो जाती हैं। और दोस्तों, ये जान लीजिए 90% रोग हमारे पेट के खराब होने के कारण होते हैं। जब हमारा पेट सही हो गया तो बीमारी भी सही हो जाएंगी। तो साथियों, आपने ये जान लिया कि लोटा और गिलास में पानी पीने में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप मेरे कहने से मेरी सलाह मानिए। मैं चाहता हूं कि आप इसका लाभ लें और इसमें ज्ञानवर्धन से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब तक आप किसी ज्ञान को अपने ऊपर कार्यान्वयन नहीं करेंगे, इसका परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। तो मेरे कहने से आज से ही गिलास को साइड करिए और लोटे को अपना लीजिए। लोटा भी अगर कॉपर का मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और थोड़ा बड़ा लेना है जिससे आप हाथ से अंदर से भी लोटे को साफ कर सकें। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इसको अच्छी तरह समझ भी गए होंगे और इस्तेमाल भी करेंगे। आप गिलास का इस्तेमाल बंद करिए और लोटे का इस्तेमाल चालू करिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे पूर्ण रूप से, तो आपको अच्छा लाभ मिलने लगेगा। धन्यवाद साथियों।